डायनासोर्स की कुछ ऐसी मिस्टीरियस प्रजाति जो आज के फ्यूचरिस्टिक समय में भी जिंदा है। अफ्रीका में तो ऐसे बहुत से फुटेजेस मिल जाएंगे जिसमें वो क्रिएचर्स पानी के अंदर देखे गए हैं। इस रियल घटना पर आधारित कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के फॉरेस्ट को दिखाते हुए। अफ्रीका में एक जगह जिसका नाम कॉन्गो इलाका था वो बहुत फेमस हो चुका होता है। दरअसल कॉन्गो नाम की जगह के अंदर कई डायनासोर्स देखने के दावे किए गए हैं। इनफैक्ट उन डायनासोर्स की फुटेजेस भी कंफर्म करते हैं कि यहाँ वो मिथिकल डायनासोर्स हैं जो कई हजार साल पहले एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन अभी तक किसी ने भी उन डायनासोर्स को सामने से नहीं देखा। सिर्फ उनकी कुछ फुटेजेस ही होती हैं जो बात कंफर्म करती थी कि उन्हें देखा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसीलिए कुछ रिसर्चर्स की टीम इकट्ठा होती है। वो सभी जूलॉजिस्ट थे जो इन चीजों के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन रखते हैं और वो सब इस बात की पुष्टि करेंगे कि अफ्रीका के कॉन्गो नाम के उस इलाके में सच में वो मिथिकल डायनासोर है भी कि नहीं। उस पूरी टीम को जोनाथन नाम का एक आदमी लीड कर रहा था। जोनाथन एक बहुत ही अच्छा जूलॉजिस्ट होता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दी। वो एक बहुत ही अच्छा जूलॉजिस्ट होता है और उसने उसी तरीके के मेंबर्स को हायर करके अपनी टीम भी बिल्ड की थी। जोनाथन का मानना था कि भले ही वो सारे वीडियो फुटेजेस और पिक्चर्स लिए गए हैं मिथिकल डायनासोर्स के, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि अफ्रीका के ऊपर स्पॉटलाइट करने के लिए वहाँ के लोगों ने ये गलत अफवाह फैलाई है। इससे अफ्रीका के उस कॉन्गो नाम की जगह का काफी वैल्यू हो जाएगा और वहाँ की भी आर्थिक स्थिति एकदम स्टेबल होती जाएगी। ये मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक बना बनाया गया स्टंट भी हो सकता है। जोनाथन के भी कई साथी इस बात का समर्थन कर रहे थे। जोनाथन की अब पूरी टीम अपना पूरा सामान पैक करके अफ्रीका के लिए तुरंत ही निकलने वाली थी। अब जोनाथन जब घर पर आया तो पता चलता है कि उसका ल्यूक नाम का एक बेटा है। ल्यूक बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो भी अपने फादर के साथ अफ्रीका के जंगलों में जाना चाहता था, लेकिन जोनाथन को पता होता है कि वो जगह खतरनाक हो सकती है, इसीलिए उसने अपने बेटे ल्यूक को वहाँ जाने से मना कर दिया। ल्यूक इस बात से काफी नाराज हो जाता है। उसने तो सारे कैमरास की पैकिंग भी कर ली थी कि वो हर एक फुटेजेस रिकॉर्ड करेगा जिसमें डायनासोर कैप्चर हो जाए, लेकिन जोनाथन अब ल्यूक को लेकर नहीं जाना चाहता और वो इसके लिए मना कर देता है। ल्यूक तो अब अपने फादर को बताने लगा कि मेरे पास अलग अलग टाइप के कैमरास हैं। ये कैमरास वायरलेसली हार्ड डिस्क से कनेक्टेड रहते हैं जिससे कि सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। हमें अपने साथ हार्ड डिस्क कैरी करने की कुछ जरूरत ही नहीं। अब जोनाथन ये भी नोटिस करता है कि इस तरीके का कैमरा सिस्टम तो उनके पास है ही नहीं, यानी एक तरीके से ल्यूक सही बोल रहा है। लेकिन जोनाथन को अपने बेटे की बहुत परवाह थी। जोनाथन तो अपनी एक्स वाइफ को भी कॉल लगाता है ताकि कुछ दिनों के लिए वो ल्यूक को अपने पास रखे, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने भी इसके लिए मना कर दिया था, यानी कि ल्यूक को अब इसी घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ेगा। जोनाथन ने ल्यूक को साफ कह दिया कि वो उसके साथ नहीं चलेगा और अब वो अपनी सारी पैकिंग करके निकल जाता है। सारे रिसर्चर्स की टीम और जोनाथन अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वहां से वो एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर जाएंगे अफ्रीका के फॉरेस्ट के अंदर। हमें तो लिज नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट दिखाई गई जिसे हायर किया गया था ताकि वो मिशन के दौरान चोट लगे हुए मेंबर्स को अच्छी तरीके से ठीक कर सके। वहीं दो और जियोलॉजिस्ट होते हैं जिनका नाम डेव और पीट था। वो दोनों भी काफी एक्सपीरियंस होते हैं और जोनाथन का भली भांति साथ देते थे। अब वो सारे मेंबर्स अपना सामान लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर अमारा नाम की एक लेडी मौजूद थी। अमारा दरअसल कॉन्गो इलाके की केयर टेकर होती है जिसका काम यही था कि वहाँ जितने भी रिसर्चर्स आते थे उन पर निगरानी रखना, क्योंकि कॉन्गो इलाका इस समय काफी बूमिंग एरिया था। वहाँ पर हर एक मेंबर आना चाहता था फुटेजेस लेने के लिए। उस जगह पर तो चार्ली नाम का एक और मेंबर होता है जो कि अमारा से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था। एक तरीके से चार्ली जोनाथन का राइट हैंड होता है और अब सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद वो सामान रखकर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ गए। पायलट तो अब उन्हें कॉन्गो वाले इलाके में लेकर जाने लगा। चारों तरफ से फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखाई दे रहे थे। वो सभी थोड़ी देर तक आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ जोनाथन अमारा और अपने टीम मेंबर्स को उस एंशिएंट डायनासोर के बारे में बता रहा था। इस डायनासोर की दो प्रजाति होती है। एक प्रजाति जो पानी के बहुत ही गहराई में रहती थी, उनका आकार तो किसी ब्लू व्हेल से भी दुगना होता है, और वहीं दूसरी प्रजाति के डायनासोर जो कि जमीन पर रहा करते थे। ये सारी चीजें सुनकर अमारा काफी चौंक गई कि इस तरीके के डायनासोर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब उन सभी को रिसर्च करके सिर्फ ये बात कंफर्म करनी थी, पर अचानक पीछे के रास्ते से कुछ आवाज आती है। जब देखा गया तो पता चलता है कि वहाँ पर जोनाथन का बेटा ल्यूक छुपा हुआ है, यानी कि ल्यूक बिना बताए वहाँ पर आ चुका था। जोनाथन इस बारे में काफी शॉक हो गया और अब वो पायलट से पूछने लगा कि हम वापस जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन पायलट साफ बता देता है कि हमारे पास फ्यूल की कमी है जो कि हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद ही मिलेगा, यानी कि जोनाथन के पास कोई और रास्ता नहीं है अपने बेटे को भी इस मिशन में शामिल करने का। चार्ली तो उल्टा ल्यूक का समर्थन करता है कि ल्यूक हमारी मदद करेगा शूटिंग करने में।
वो सारे वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड करेगा जिसमें कि शायद हो सकता है कि डायनासोर की साइटिंग मिल जाए। ल्यूक तो उतनी ऊंचाई से चार्ली के साथ हर एक चीजें देखता जा रहा था क्योंकि वो पहली बार यहाँ आया होता है। उसे एक्सप्लोर करना अपने फादर की तरह बहुत ही अच्छा लगता था। अब आखिरकार वो कॉन्गो नाम के उस इलाके में पहुंच ही जाते हैं जहाँ अलग टाइप के ट्राइब के लोग रहते थे। हमारा जोनाथन और उसकी टीम को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब तो देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जोनाथन का बेटा ल्यूक भी इस टीम में शामिल हो चुका है। चार्ली तो ल्यूक के साथ नजारों के मजे ले रहा होता है। अब अचानक उन सभी ने नोटिस किया कि कॉन्गो इलाके में जितने भी बर्ड्स उड़ रहे हैं वो बाकी बर्ड्स से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। जैसे जैसे वो पास आते जा रहे थे तो पता चला कि ये बर्ड्स नहीं बल्कि डायनासोर की प्रजाति के हैं। उनका साइज बहुत ही बड़ा था और वो सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ आने लगे। अचानक हेलीकॉप्टर के मूवमेंट की वजह से उन सभी डायनासोर का विजन ब्लर हो गया और वो सब उड़ने वाले डायनासोर एक एक करके हेलीकॉप्टर से टकराने लगे। इससे हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और पायलट ने भी कंट्रोल खो दिया था। उसे सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और अब इमरजेंसी आ चुकी थी, इसीलिए अब हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा। किसी को कुछ नहीं समझता कि इस कंडीशन में क्या किया जाए। जब तक हेलीकॉप्टर नीचे नहीं पहुंच जाती तब तक वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा डैमेज खाते हुए नीचे गिरने लगी उस फॉरेस्ट के अंदर जो कि कॉन्गो इलाके में ही था। हेलीकॉप्टर के कई सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुके थे और इस हादसे में पायलट की भी मृत्यु हो जाती है। हेलीकॉप्टर के क्रैश लैंड करने के बाद जो सही सलामत था वो बाहर निकलने लगता है। जोनाथन भी अपने टीम मेंबर्स और अपने बेटे ल्यूक को वहां से निकालने में लग गया। पर यह बात तो कंफर्म थी कि अब उनके वापस जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेट्रोलिंग स्टेशन भी इस जगह से काफी ज्यादा दूरी पर था। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में ही ब्लास्ट होने वाला था, इसीलिए जोनाथन ने सभी को बाहर निकलने के लिए कहा। लेकिन ल्यूक वापस से हेलीकॉप्टर के अंदर चला जाता है अपने छूटे गए कैमरा सिस्टम को लेने के लिए। अच्छी बात यह हो गई कि ल्यूक सही समय पर बाहर निकल आया था क्योंकि उसके दूसरे ही मूवमेंट पर वो पूरा हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। जोनाथन अपने बेटे ल्यूक की इस हरकत के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाता है। उसने तो उसे बहुत ज्यादा मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन अब वो उसके लिए एक परेशानी बन चुका है। सभी यहाँ पर पूछने लगे थे कि आखिरकार इतने बड़े बड़े बर्ड्स यहाँ कैसे आए, वो आखिरकार किस प्रजाति के हैं। तब जाकर जोनाथन बताने लगा कि वो नॉर्मल बर्ड्स थे। एक्चुअल में जोनाथन को उनके बारे में सच्चाई पता थी कि वो डायनासोर प्रजाति के होते हैं, लेकिन बाकी लोगों को ना डराने के लिए उसने ये सच्चाई उनसे छुपा ली थी। अब फिलहाल उन सभी को आगे बढ़ना होगा उस पेट्रोलिंग स्टेशन के ऊपर जहाँ से उन्हें वापस जाने का व्हीकल मिल जाए। रास्ते में तो एक कैमरामैन लगातार सारी चीजों को रिकॉर्ड करते जा रहा था। जोनाथन एक समय पर उससे थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है क्योंकि अभी अभी उनके एक पायलट की मृत्यु हुई है, फिर भी वो लगातार हर एक चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। उन सभी में तो एक डर सा बैठ गया था क्योंकि आसपास से बहुत ही अजीब तरीके की आवाज आती है। इन चीजों को वो इग्नोर करते हुए उन हट्स के पास जाने लगी जो कि उन्होंने हवा में जब मौजूद थे तो देखा था। शायद इस जगह पर उन्हें कुछ मदद मिल जाए, लेकिन जब सभी लोग उस ट्राइब के लोगों के पास पहुंचते हैं तो उनके सारे हट्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान चीज ने यहाँ आकर तबाही मचाई है। कोई भी एक हट रहने लायक नहीं रह गया था। हमारा जो कि इन चीजों से बहुत ही ज्यादा वाकिफ थी, जब वो जाकर वहाँ देखती है तो उसे कुछ सिंबल्स मिले थे किसी के होने के। ये कोई खतरनाक चीज हो सकती है जिसके बारे में हमारा ने अभी किसी के सामने रिवील नहीं किया। वो इस सच्चाई को अपने तक ही रखती है। फिर भी कैमरामैन उसे रिकॉर्ड कर रहा था और उसके चेहरे पर एक निराशा साफ साफ झलकती है। जोनाथन और उसके सभी साथी अपनी रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। वो जब एक हट के अंदर देखते हैं तो वहाँ कई सारे इंसानों के खून लगे हुए थे, जैसे किसी ने उनके ऊपर हमला करके मार दिया हो। पर सभी लोग ज्यादा पैनिक ना हो, इसीलिए जोनाथन ने कहा कि शायद इन ट्राइब के लोगों की आपस में झगड़े हुए होंगे। जरूर दूसरे कबीले वाले ने यहाँ पर हमला कर दिया होगा और इसी वजह से इस ट्राइब के लोग यहाँ से चले गए। वहाँ पर मौजूद एक दूसरा हट देखने पर वो एक रहने लायक मिल जाता है, तो इसीलिए वो लोग उसी के अंदर अपनी रात गुजारेंगे। जोनाथन के बेटे ल्यूक के पास अलग अलग टाइप के कैमरास थे, तो उसने एक कैमरा हट के बाहर लगा दिया जो कि मोशन डिटेक्ट करेगा। मोशन जैसे ही होगा उसके बारे में ल्यूक को पता चल जाएगा। पर ल्यूक और बाकी साथियों को जरा भी अंदाजा नहीं कि उस कैमरे में क्या रिकॉर्ड होने वाला है। वो सब एक एक करके उस हट के अंदर चले गए और खाने पीने के रिसोर्सेज इकट्ठा करने लगे। उन्हें पता था कि जब तक वो रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक उन्हें उनके बारे में नहीं पता चलेगा। रेडियो सैटेलाइट सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे और जोनाथन को पता था कि इस जगह पर उन्हें कई दिनों तक रहना पड़ सकता है। ऊपर से उनके पास कुछ दिनों के अंदर ही रिसोर्सेज की कमी चालू हो जाएगी, यानी वो सभी अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लीज ने तो यहाँ ल्यूक को काम दे दिया था कि तुम वो रेडियो सिस्टम को ठीक करो जिससे कि वो सभी रेस्क्यू टीम से जल्द कांटेक्ट कर पाए।
अब यहाँ पर डेव जब सोया हुआ होता है तभी उससे कुछ आवाज आती है। डेव ने तुरंत ही ल्यूक को बोलकर उसके कैमरा में देखने के लिए कहा, पर जब ल्यूक सभी के सामने उस कैमरा को ओपन करता है तो पता चला कि वहाँ बाहर की तरफ बहुत सारे अजीब तरीके के बैट्स मौजूद हैं। इन बैट्स का साइज नॉर्मल बैट के साइज से बहुत बड़ा था। वो सारे आसपास मौजूद होकर अजीब तरीके की आवाजें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये होती है कि उन बैट्स के बीच एक अजीब तरीके का क्रिएचर आ जाता है। ये क्रिएचर एकदम अपग्रेडेड डायनासोर जैसा लग रहा था। उसके दांत बड़े थे और पंजे काफी ज्यादा नुकीले। सभी लोग ये देखकर एकदम पैनिक हो जाते हैं क्योंकि अब हट के चारों तरफ से उन्हीं क्रिएचर्स की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर के लिए तो वो आवाजें चली जाती हैं, फिर बाद में पता चला कि क्रिएचर्स ने उनके हट पर ही हमला कर दिया है। हट को वो ऊपर से तोड़ने लगे थे। कई बैट वाले क्रिएचर्स तो हट के अंदर भी घुस जाते हैं और अटैक भी करते हैं। तो अब कोई और रास्ता ना होने के कारण हर एक आदमी वहां से बाहर निकलता है और नदी की तरफ भागता है। वो खतरनाक बैट क्रिएचर्स और डायनासोर अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। अगर कोई उन्हें मिल गया तो वो उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। यहाँ भागते हुए अचानक लिस का पैर फिसल जाता है और कई सारे क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला करने लगे थे। इतने रात के समय किसी को पता ही नहीं चला और वो नदी के किनारे मौजूद बोट के ऊपर चले जाते हैं। जोनाथन और बाकी लोगों को पता था कि लिस पीछे ही रह गई है, बट अच्छी बात ये हुई कि वो सारे बैट वाले क्रिएचर्स पानी के अंदर नहीं आ पाते। सभी लोगों ने डिसाइड किया कि आज की रात वो इसी बोट पर गुजारेंगे और वो पानी की ओर दूर जाने लगे। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सभी के चेहरे पर एक मातम सा माहौल छाया था क्योंकि उनकी प्यारी मेंबर लिस की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उन्हें किसी भी तरीके से सरवाइव करना होगा। वो समझ रहे थे कि अगर हम इस तरीके से पानी में रहेंगे तो किसी भी रेस्क्यू टीम के नजर में आ सकते हैं। पर अचानक झाड़ियों के बीच पीट ने कुछ मूव होते हुए देखा, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा फास्ट थी तो इसीलिए कोई अच्छे से देख भी नहीं पाता। उसके वहां से मूव होने पर कई बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे थे। इससे उस क्रिएचर के साइज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब तो अचानक उनकी बोट भी हिलने लगी थी, जैसे कि नीचे से कोई जा रहा हो। बाहर की तरफ कुछ वेव्स बन रही थी, जिससे कि ये कंफर्म होता है, जैसे कि जोनाथन को समझ में आता है कि नीचे भी वाटर टाइप क्रिएचर मौजूद है। अब कुछ समय के लिए कैमरा बंद हो गया था क्योंकि वो सभी पानी के अंदर गिर जाते हैं और जल्द से जल्द किनारे पर आते हैं। अब उनकी कंडीशन सच में खराब होती जा रही थी। जोनाथन अब कैमरा के ऊपर सारी कमेंट्री करता है कि किस तरीके से वो फंस चुके हैं। उनके पास ना अब रिसोर्सेज बचे हुए हैं और ना ही रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने का साधन। अगर उन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो इन सारे क्रिएचर से बचना होगा। पता नहीं इससे भी कितने खतरनाक क्रिएचर्स यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ रात हो चुकी थी तो सभी लोग बॉन फायर करके मजे ले रहे होते हैं। ल्यूक तो हमारा से बात करके ट्राई कर रहा था कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले, लेकिन हमारा को कॉन्गो नाम के इलाके के बारे में सिर्फ इतना पता होता है कि यहाँ अजीब टाइप के क्रिएचर्स पाए जाते हैं। ये क्रिएचर्स वो हिस्टोरिक क्रिएचर्स हैं जो कई हजार साल पहले एस्टेरॉइड्स के गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन ये कॉन्गो इलाका उन क्रिएचर्स के लिए एकदम सुरक्षित था। थोड़ी देर में वो जब बातें कर रहे थे तभी अचानक झाड़ियों में से एक छोटा सा रेप्टिलियन डायनासोर आ जाता है। उसके दांत बहुत ही ज्यादा नुकीले थे और वो किसी भी चीज को फाड़ सकते हैं, लेकिन ल्यूक तो उस डायनासोर के सामने कुछ कैंडीज लेकर जा रहा था। ल्यूक को ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई डॉगी है जो आराम से कैंडी खा लेगा। वो डायनासोर तो गुस्से में आवाज निकालता है। जोनाथन अपने बेटे ल्यूक को पीछे हटने के लिए कह रहा था, बट ल्यूक तो अपने हाथ को आगे करता है जिसमें कैंडीज थी। और शॉकिंग बात ये होती है कि डायनासोर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वो तो आराम से कैंडी खाने लगता है। कैंडी खाने के बाद शायद वो उसे पची नहीं और उसने अपने मुंह से कई सारे स्लाइम्स ल्यूक के ऊपर फेंक दी। पर देखकर यही लग रहा था कि डायनासोर उन पर हमला नहीं करेगा। वहाँ कई और डायनासोर्स भी थे जो पानी के अंदर जाकर नहाने लगे। ल्यूक तो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करता है। सुबह होने पर ल्यूक ने नोटिस किया कि अमारा जोनाथन से कुछ बातें कर रही है। उसने साफ साफ कह दिया कि उसे यहाँ गलत लग रहा है, जल्द से जल्द उन्हें निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो उनमें से किसी की भी जान नहीं बच पाएगी। अब ल्यूक जब पानी के किनारे खड़ा हुआ था तो उन्हीं में से वो छोटा वाला क्रिएचर उसके पास आता है। वो क्रिएचर मानो उसका पेट बनना चाहता था। जोनाथन उसके साथ खेल रहा होता है और उसके गले में वो सब एक कैमरा फिट कर देते हैं। ये कैमरा इसीलिए ताकि वो पता करना चाहते थे कि क्रिएचर्स फॉरेस्ट में कहाँ घूमते हैं। वो डायनासोर अब जहाँ भी जाएगा उसकी सारी फुटेजेस उन्हें मिलती रहेंगी। ल्यूक और चार्ली ने मिलकर तो उस छोटे से डायनासोर का नाम क्रिप्टो रखा था। क्रिप्टो के ऊपर कैमरा लगे होने की वजह से जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसकी सारी वीडियो फुटेजेस स्क्रीन पर दिख रही थी। ल्यूक चार्ली तो बड़े मजे से उन सारी वीडियोस को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि जोनाथन भी खुद को रोक नहीं पाता उन चीजों को देखने से। अमारा और ज्यादा गुस्सा होती जा रही थी क्योंकि उसे यहाँ से निकलना है। वो तो अपना सामान भी पैक करने लगी और कहती है कि हमें किसी और विलेज को ढूंढना चाहिए जो हमारी मदद कर सके। इन चीजों के चक्कर में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
अब थोड़ी देर के अंदर स्क्रीन पर सब चीज दिख रहा था कि किस तरीके से क्रिप्टो एक अजीब तरीके के टनल में जा रहा है। वहां इंटर होते ही उनका कनेक्शन टूट गया और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इससे जोनाथन ल्यूक पर और गुस्सा कर रहा था कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया। अब तक वो सब दूसरे रास्ते पर ट्रेवल कर रहे होते थे, लेकिन चार्ली तो अब जोनाथन को कन्विंस करता है कि हमें उस टनल में जाना चाहिए। ये दुनिया में बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हो सकती है जो हम सभी ने की होगी। अमारा तो उन्हें एकदम बेवकूफ कह रही होती है, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें सरवाइव करके बाहर निकलना है, ना कि उससे भी ज्यादा खतरनाक खतरों को आमंत्रित करना है। जोनाथन भी अमारा की बात से एकदम सहमत होता है, क्योंकि उसे अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालनी थी। तो वो बताने लगा कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम सब यहाँ से सही सलामत बाहर निकले, उसके बाद रिसर्च आगे बढ़ाई जाएगी। चार्ली की तो जोनाथन से बहस भी छिड़ गई थी और ल्यूक भी चार्ली के साथ ही था, लेकिन जोनाथन इस पूरी टीम का लीडर होने के नाते उसने आदेश दे ही दिया, यानी अब उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है। वो सभी 2 बोट के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसमें से ल्यूक चार्ली के साथ बैठा हुआ था और बाकी लोग दूसरे वाले बोट पर। सभी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें पानी में डिस्टरबेंस अभी भी महसूस हो रही थी। अब अचानक स्क्रीन पर ल्यूक देखता है कि सिग्नल वापस मिल चुका है, यानी कि क्रिप्टो पानी से बाहर आ गया है और वो किसी फॉरेस्ट के इलाके में जा रहा था। ल्यूक और चार्ली उस पूरे स्क्रीन को बड़े अच्छे से देखते हैं, पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये हो गई कि क्रिप्टो एक ऐसी केव में जा रहा था जहाँ पर मानो एक अलग ही दुनिया हो। वो जगह इस फॉरेस्ट के कई ज्यादा अंदर मौजूद थी। उस कैमरे का सिग्नल अब थोड़ा सा और ब्लर होने लगा, लेकिन कट होने से पहले एक बहुत ही भयंकर सीन दिखाई देता है। क्रिप्टो के ऊपर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा पैर नीचे आ रहा था। ये एक बहुत ही बड़े टी-रेक्स का पैर हो सकता है, जिसके बारे में चार्ली ल्यूक को बताता है। उस जैसे कई सारे एंशिएंट क्रिएचर्स वहां पर मौजूद थे, जिससे कि ल्यूक और चार्ली काफी खुश हो जाते हैं। अगर ये डिस्कवरी सभी के सामने आई तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पर चार्ली ल्यूक को उसके फादर को ये सारी बातें बताने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि वो फिर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे और यहाँ से चलने पर फोर्स करेंगे। अब जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे होते हैं तो पानी के अंदर और हलचल स्टार्ट हो गई। उनकी बोट तो एकदम से हिलने लग जाती है, जिसमें कि जोनाथन सभी को स्टिल रहने के लिए कहता है। बट ये मोमेंट इतनी ज्यादा थी कि उनका अपने बोट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता। पूरे प्रोसेस में दोनों ही बोट एक दूसरे से अलग हो गई, यानी कि ल्यूक और चार्ली कहीं और चले जाते। जोनाथन अपने बेटे को ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो उसे आवाज भी लगाने लगा। ल्यूक और चार्ली की बोट ट्रेवल करते हुए एक ऐसी प्लेस पर आ गई जहाँ पर एक बड़ा सा केव मौजूद था। तब जाकर ल्यूक को समझ में आया कि ये वही केव है जिसके अंदर क्रिप्टो गया होता है, यानी उन्हें एक बार जाकर यहाँ पर देखना चाहिए। चार्ली और ल्यूक की थिंकिंग एकदम मैच करती थी, तो वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे उसी केव के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जोनाथन तो अपने बाकी साथियों के साथ बोलता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा, और अब जोनाथन पहली वाली नाव का पीछा करने लगा। ल्यूक और चार्ली तो अब उस बोट पर बैठते हुए सीधा अंदर की तरफ जाने लगे थे। वो जगह तो एकदम अजीब लग रही होती है, क्योंकि सारी चीजें एकदम अनएक्सप्लोर्ड थी। तभी अचानक ल्यूक को अपने फादर जोनाथन के चिल्लाने की आवाज आती है। ल्यूक भी उन्हें आवाज देने लगा, जिससे कि जोनाथन अपनी बोट लेकर यहाँ आ जाए। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच जाते हैं और जोनाथन अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश हो रहा था। उन्हें यहाँ से अब निकलना होगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुनसान है। बट उससे पहले वो निकलते पानी में और ज्यादा हलचल होने लगी। शॉकिंग बात तब होती है जब पानी के अंदर से एक अजीब तरीके का टेंटिकल वाला क्रिएचर निकलता है। ये मिथिकल डायनासोर्स में से एक होता है, जिसकी तलाश आज तक जारी है। इसी के वीडियो फुटेजेस कॉन्गो इलाके में उन सभी को मिले थे, और अब उसी क्रिएचर को अपने सामने देखकर जोनाथन और उसकी पूरी टीम को भरोसा हो गया था कि वो क्रिएचर एग्जिस्ट करता है। कैमरामैन तो उसे शूट करने लग गया, और वो डायनासोर तो अजीब तरीके से गुर्रा भी रहा था। पर असली खतरा उन सभी को उस डायनासोर से नहीं, बल्कि एक दूसरे डायनासोर से था, जिसने कि पानी में से कूदकर उनके नाव पर हमला कर दिया। किसी भी तरीके से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद कैमरामैन मारा जा चुका है। पानी पूरी तरीके से लाल हो गया था। चार्ली, ल्यूक, जोनाथन और सभी लोग बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाते हैं ताकि वो सेफ रहे। अब यहाँ पर एक बार ल्यूक और चार्ली साथ में कहीं दूसरी तरफ पहुंच गए थे, यानी कि जोनाथन और बाकी लोग कहीं और होते हैं। फॉरेस्ट में से कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो एक जगह पर रुकते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं। पर शॉकिंग बात ये हो गई कि जब चार्ली को पता चला कि ये वही जगह है जहाँ पर क्रिप्टो नाम का वो छोटा डायनासोर गया था, यानी कि वो मिस्टीरियस प्लेस जहाँ पर अजीब तरीके के डायनासोर की स्पीसीज जिंदा है। अब चार्ली चाहता था कि वो इस जगह को एक्सप्लोर करके सभी को बताए और इतिहास के पन्नों में उसका नाम छपे। वो किसी को क्रेडिट लेने नहीं देना चाहता था, इसीलिए अब वो ट्राई करने लगा कि ल्यूक को वो खत्म कर दे। ल्यूक को उसने उसी गड्ढे के अंदर फेंक दिया और वो सीधा पानी के अंदर गिरता है।
चार्ली भी अब एक कैमरा लेकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगा। ल्यूक बेचारा किसी भी तरीके से पानी से बाहर आता है और वहां से अपने एक छोटे कैमरा के अंदर सारी बातें रिकॉर्ड करते हुए अपनी सिचुएशन बताता है। दूसरी तरफ जोनाथन अमारा और पीट के साथ मौजूद था, जो अपने बेटे को आवाज देता है। बट अमारा ने बताया कि तुम्हारा बेटा उस तरफ गया है जहाँ से कभी वापस नहीं आया जा सकता, तो अब तक शायद तो वो मर चुका होगा। लेकिन जोनाथन इस तरीके से कैसे होने दे सकता था? वो वहां जाएगा और अपने बेटे को बचाएगा। लेकिन अमारा ने उसका साथ देने से मना कर दिया था और वो उस जगह पर नहीं जाने। जोनाथन को इससे डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि अमारा ही एक थी जो इस जगह के बारे में जानती है। दूसरी तरफ ल्यूक जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो काफी डर रहा था। अब अचानक किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है, बट वो बाद में खुश हो जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसका पालतू डायनासोर क्रिप्टो है। क्रिप्टो तो बहुत ही अच्छी तरीके से उससे बिहेव कर रहा था, पर वहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी होते हैं जो फ्रेंडली नहीं थे, यानी कि वो किलर बैट्स जो कि अब लगातार हमला करने लगे होते हैं। पर अच्छी बात ये हो गई कि उस जगह पर जोनाथन और पीट पहुंच जाते हैं। पीट तो अपने एक बड़े माइक्रोफोन से उन सभी डायनासोर्स को मारने लगा था। जोनाथन ल्यूक को एक सेफ जगह पर लेके जाने का ट्राई करता है, लेकिन उन किलर बैट्स की संख्या तो अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पता नहीं पीट उन्हें अकेले रोक पाएगा भी कि नहीं। ल्यूक ने तो जोनाथन को चार्ली के उस धोखे के बारे में बता दिया होता है और चार्ली के पास तो वो रेडियो डिवाइस था जिससे वो रेस्क्यू टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जोनाथन अब चार्ली के पीछे चला गया, पर उन्हें क्या पता कि चार्ली उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही जोनाथन एक पहाड़ी वाले इलाके पर आया तो चार्ली ने उसे मारकर नीचे फेंक दिया होता है। जोनाथन की बहुत बुरी तरीके से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। पर अब चार्ली बढ़ रहा होता है ल्यूक की तरफ। छोटा सा डायनासोर जिसका नाम क्रिप्टो था, वो तो ल्यूक को एक सेफ जगह पर लेकर जाना चाहता था, इसीलिए अब वो पेड़ के किनारे आ जाता है जहाँ पर उसका कैमरा छूट गया था। चार्ली ठीक उसके सामने होता है एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर, यानी कि वो ल्यूक को मारने वाला है। पर तभी अचानक एक आवाज आती है। चार्ली के पीछे से एक बहुत ही बड़े डायनासोर आ गए थे जो क्रिप्टो के पेरेंट्स होते हैं। क्रिप्टो के पेरेंट्स यानी वो डायनासोर्स तुरंत ही चार्ली पर हमला करके मार देते हैं, लेकिन वो सब ल्यूक को कुछ नहीं करते क्योंकि ल्यूक ने उसके बेटे की जान बचाई थी। और अब ल्यूक उसी जगह से निकलने का ट्राई करने लगता है। उसने तो अपने सारे वीडियो फुटेजेस जो वहां जाकर एक्सप्लोर किए थे सब बैकपैक में भरकर पानी में फेंक दिए। ये सब इसीलिए ताकि इसकी एविडेंसेस किसी और के पास अच्छी तरीके से पहुंच जाए। कई महीनों बाद हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जिन्हें पानी से वही बैग मिल रहा था और उसी बैग के अंदर सारे क्रिएचर्स और डायनासोर के होने के सबूत होते हैं। इससे पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी और हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।